अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सनारिया के व्लॉग्स में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। बस आज का व्लॉग जो है शुरू होता है यहीं से। और ये व्लॉग जो है वो मिलाद का है, उसकी प्रिपरेशंस का है, जो घर में मिलाद करवाया था 11वीं शरीफ का। बस उससे पहले ये जो है मेरे सारे 4 साल के जो वो नोट्स थे, जब घर की सारी साफ़ सफाई कर रहे थे मिलाद से पहले, तो अम्मी ने कहा था कि इस दफ़ा सारे नोट्स जो हैं वो बस भेज देना रद्दी में। और जब ये निकाले थे तो मुझे इतना अफसोस आ रहा था। इनके ऊपर मेरे इतने सारे पैसे लगे थे, मतलब हज़ारों रुपए लगे थे। और जब ये बेचे गए थे तो ये हज़ारों रुपए तो खाक में जाने थे। ये कुछ रुपयों में जो है वो मेरे नोट्स हैं वो गए थे। और ये मेरी 4 साल की मेहनत है, मैंने इन्हें संभाल संभाल के रखा हुआ था। और हर सेमेस्टर के नोट्स पे जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन करके रखा हुआ था। देन उसके बाद ये हम लोगों ने जो है चूना करवाना था, यानी वाइट पेंट करवाना था। तो बस ये सफ़ेदी जो है वो ला के हम लोगों ने जब उसको पानी में डाल, तो ये ऐसे इतनी ज़्यादा, मतलब इसमें से गर्म होके बुलबुले उड़ रहे थे। बस नेक्स्ट डे जो है यहाँ पे सफ़ेदी की थी, सिर्फ सहन की करवानी थी और बाहर से करवानी थी, किचन और वॉशरूम करवाना था। रूम्स जो है वो अभी नहीं करवाए। वो जो है हम लोग का प्लान है कि जब ईद होगी तो एक ही दफ़ा जो है रूम्स की जो है सफ़ेदी वगैरह जो भी डेकोरेशन वगैरह वो करेंगे। और यहाँ पे मैं कोरियन ड्रामा देख रही थी, यानी सीरीज़ शुरू किया हम वो, और साथ चना चाट। उसके बाद ये हमारा डीप फ्रीज़र, जब हमने फ्रिज ले लिया तो फिर हम लोगों ने डीप फ्रीज़र जो है वो सेल कर दिया। तो ये भी ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 6-7 महीनों बाद जाके कहीं बिका है। देन उसके बाद शाम में जो है यहाँ पर आप ही लोगों ने जो है वो गर्मी के कपड़े जो हैं वो अलहदा कर रही थी। वो जो मतलब इस टाइम पहनने वाले नहीं थे, नॉर्मल जो कपड़े पहनने वाले थे बस वो अलहदा कर रही थी, ताकि एक साइड पर रख दें। जैसी पेटी खोलेंगे ये तो उसके अंदर जो है ये सारे कपड़े जो है रखे जाएंगे। बस उसके बाद ये नेक्स्ट डे हो गया, जहाँ पर मैं और अम्मी जो है वो मार्केट जा रहे थे, क्योंकि मुझे मिलाद के लिए जो है वो ड्रेस लेना था और साथ ही अम्मी को भी जो है वो ड्रेस लेना था। मैं बहुत कम मार्केट जाती हूँ, मतलब अभी मैं ज़्यादा बाई नहीं निकली हूँ अपनी तबीयत की कंडीशन की वजह से। वजह जैसे ही हम बता रहे हैं जिस शॉप से मैं लेती हूँ ड्रेस, तो वहाँ से जब मैं अपने लिए ड्रेस पसंद करी थी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने अम्मी से ही कहा था वो कोई भी एक ड्रेस पसंद कर लें। तो बस यहाँ पर अम्मी ने जो वाइट वाला ड्रेस है वो पसंद किया था। वो लेने के बाद जो है वो हम लोगों ने यहाँ से पैक करवाया। और पैक करवाने के बाद जो है वो यहाँ से हम लोग दूसरी शॉप पे चले गए, क्योंकि मेरा ड्रेस तो हो गया था, अब अम्मी का रह गया था। तो भाई यहाँ पर आके हम लोग ड्रेसेस जो है वो देख रहे थे, लेकिन कुछ भी मतलब समझ नहीं आ रहा था, डिज़ाइन समझ नहीं आ रहे थे। तो मैंने अम्मी से कहा कि आप 3 पीस ना लें, 2 पीस ले लें जो सेम टू सेम जैसे चल रहे हैं। तो बस फिर उसके बाद यहाँ से ये वाला हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा था कलर भी, और फिर अम्मी ने ये कलर पहना भी नहीं हुआ। तो हम लोगों ने उनके लिए जो है वो यहाँ से ये ड्रेस लिया। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट शॉप पर आ गए, ताकि अम्मी के ड्रेस के साथ जो है वो दुपट्टा जो है वो मैच कर सकें। बस फिर यहाँ से अम्मी के सूट के लिए जो है वो हम लोगों ने दुपट्टा मैच किया। और वो जैसा हम लोग चाह रहे थे कि मतलब ऐसा प्रिंटेड में मिल जाए, उसमें जो है वो कलर कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने जो है वो सिंपल ले लिया, और साथ ही मैंने अपने सूट के साथ जो है वो स्टोलर मैच किया। और देन फिर यहाँ से हम लोग जो है वो घर वापस आ गए। लेकिन जैसे ही हम लोग घर पहुँचे और मैंने घर आके अपना ड्रेस ट्राई किया, वो मुझे इतना ज़्यादा लंबा था, मतलब उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा थी, और उसके अलावा खुला जो है वो बहुत ज़्यादा था। पहले भी मैं ले लेती हूँ, लेकिन अब शायद ऑपरेशन की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। तो हम लोग गए और ड्रेस जो है वो हमने एक्सचेंज कर दिया। देन उसके बाद ये नेक्स्ट डे जो है हम लोगों ने शाम में छोटी सी हाई टी की, क्योंकि मामी आई थी मेरा पता करने, और साथ कज़न भी आए थे। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे ये मामी जो है वो कराची से आई थी, तो हम लोगों ने उनसे जो है कुछ सामान वगैरह मंगवाया था। ये शीट्स और बेड शीट्स और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने मामी से मंगवाई थी। तो बस यहाँ पे वो देख रहे थे। देन उसके बाद शाम में जो है यहाँ पे सारी साफ़ सफाई जो है मिला से 2 दिन 1 दिन पहले जो है वो शुरू हो गई थी। मतलब सारी सीनरीज वगैरह जो है वो अम्मी ने उतारी, पंखा वगैरह साफ़ किया, जाले शाले जो है वो साफ़ किए। मतलब फुल टाइम की अच्छी खासी जो है वो उन्होंने सफाई की है। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने कर्टन्स चेंज किए। उसके बाद ये नेक्स्ट डे हो गया, जहाँ पे हमने मेहंदी लगाने के लिए जो है मेरी स्टूडेंट यानी बुशाबाजी की बेटी मारिया उसको बुला लिया था। ये भी हमारे पास ही पड़ी और बच्चे तंग कर रहे थे, तो मैंने इसे बोला तो बच्चों को जो है ना बोल के मैं तुम लोग का टेस्ट लेती हूँ। तो बस उसने बच्चों को बोला आज बैठ के पढ़ो, मैं तुम्हारा टेस्ट लेती हूँ। तो इस तरह जो है वो बच्चे हमारे काबू आ गए, वरना वो मेहंदी लगाने ही नहीं दे रहे थे, इतना उछल रहे थे बेड पे कोई हद नहीं। देन उसके बाद ये नेक्स्ट हो गया, यहाँ पे मिलाद का दिन जो है वो स्टार्ट हो गया। सबसे पहले सुबह उठते ही अम्मी ने जो है वो सारे कपड़े जो हैं वो प्रेस किए। भाभी जो है वो दूसरे काम कर रही थी, आप ही जो है वो सालन बना रही थी। तो अम्मी ने कहा कि वो मतलब ड्रेसेस जो है प्रेस कर देती हैं, और मैं तो बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं फुल ऑन टाइम जो है वो रेस्ट पे हूँ। अभी मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। बस यहाँ पे अम्मी ने जो है वो सबके जो है वो ड्रेसेस जो है प्रेस कर लिए। सुबह सुबह इसलिए प्रेस किए थे कि कुछ पता नहीं था कि लाइट चली ना जाए,
बस उसके बाद यहाँ पे सबके ड्रेसेस प्रेस हो गए, हसन, हारून, अम्मी का, मेरा, हिना का, भाभी का और मामी का, मतलब सबके प्रेस करके इस तरह से मैंने हैंगर करके जो है वो फ़िलहाल जो है वो बाहर ही हैंग कर दिए थे, क्योंकि रूम में जो है वो अभी अब्बू सो रहे थे, तो मैंने कहा बाद में जो है वहाँ पे जाके हैंग कर दूँगी। बस फिर ये जो शाम में बर्तन वगैरह की ज़रूरत थी वो जो है कुछ जो है थोड़ा सी दोपहर में कोल्ड ड्रिंक जो है वो भी ऑन हो गई थी, वो भी पी ली सब लोगों ने। मैं तो खैर अब अवॉइड करती हूँ इन सब चीज़ों को। बस फिर जो है देग वाले भाई नहीं आना था, तो बस उसके लिए लकड़ियाँ वगैरह जो सब कुछ मतलब चाहिए होता है वो सारा सामान था यहाँ पे। और चने जो हैं वो हम लोगों ने पहले ही जो है वो रख दिए थे वो उबालने के लिए, मतलब पकाने के लिए जो अभी कहते हैं। और रीना यहाँ पे जो है वो कौरमे के जो है वो चिकन को अच्छी तरह साफ़ करी है। हम लोग नाई से नहीं धुलवाते, क्योंकि हम लोगों ने खुद खाना होता है, पता नहीं वो कैसे साफ़ धोई या ना धोई, तो इस वजह से। और बाकी सारी जो है वो यहाँ पे तैयारी हो गई थी। ये वाला कारपेट जो बड़े वाला है वो हम लोगों ने सैंड में बिछा दिया था, ताकि जब मिलाद शुरू हो तो ज़्यादा मतलब काम धाम ना हो, इसीलिए। और देगे जहाँ पे जो है वो रेंट पे हम लोगों ने मंगवा ली थी, वो सब चीज़ें जो है वो आ हो गई थी। और कमरा भी है ऑलमोस्ट सेट कर दिया था। यहाँ पे बैठ के यहाँ पर बैठ के जो सब लोगों ने जो है वो कुरान पाक जो है वो पढ़ना था। और न्यू चादर जो है बीत गई थी, और बाद में मैंने इस तरह से कपड़े जो हैंग कर दिए थे। ये जो सूट है ये आप ही का था। बस उसके बाद जो है यहाँ पे मिलाद शुरू होने से पहले हम लोगों ने जो है ये मीठा, मतलब जो भी इसे क्या कहते हैं, मिष्टी वगैरह जो है उसके प्लेट्स जो है वो बना रही थी शाबाजी। और यहाँ पे जो है वो बस मिलाद जो है वो शुरू हो गया था। सब लोग जो है वो मिलाद सुन रहे थे, और बाकी बुशाबाजी जो है वो आ गई थी पहले कौरमे की। और जो चावलों के, मतलब नमकीन चावल होते चावल थे वो तो जो है वो नाई ने बनाए थे बाहर आके। और जो मीठे सनी जर्दे था वो बुशाबाजी ने जो है वो आके बनाया था, और बहुत ही मज़े का बना था। बस यहाँ पे मैं भी फिर थोड़ी देर के लिए जो है वो मिलाद में आके बैठी थी, क्योंकि मैं ज़्यादा देर नहीं बैठी थी, बैठ जाती थी फिर जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लेती थी, फिर दोबारा आके बैठ जाती थी, मतलब इस तरह था। बस जैसे ही मिलाद ख़त्म हुआ सबको खाना वगैरह खिलाया, और लास्ट में ये जो हम लोगों के लिए सालन जो है वो कम रह गया था, तो फिर बाहर से हमारी फैमिली के लिए और बुशाबाजी की फैमिली के लिए छोटा भाई जो है वो फिर बाहर से बनवा लाया था कढ़ाई सालन। मतलब इतना कम नहीं होना था, हमारी अनएक्सपेक्टेड जो है कुछ लोग आ गए थे जिन लोगों को हमने नहीं बुलाया, वो मिलाद सुन रहे थे दरवाजे में। तो फिर अम्मी ने कहा कि आप भी अंदर ही आ जाए। एंड देन उसके बाद लेट नाइट तक बुशाबाजी और गए थे, तो ये शौरमारी ने हमें जो है वो पिज़्ज़े की जो है वो ट्रीट दी थी। और ये ट्रीट क्यों दी थी मुझे तो ये नहीं याद अभी तक, जब याद आएगा इंशाल्लाह आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। और ये बहुत ही मज़े के जो है वो पिज़्ज़े थे। थैंक यू सो मच यशी एंड आप ही। और बस ये व्लॉग इतने था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। गज़ा के लोग के लिए दुआ करना मत भूलें, और मेरे लिए भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। अल्लाह।